समझती है कलियां आशिक नियत कोई आशिक ही समझे सवारा करे जो हसीनों की गलियां। राजा नंगपाल दिल्ली के जिनके छपे थे थी बेटी सुधरी नाम सवित्री उसने आलम भरा लिखे जिनका अहले हुनर। आज का परिवेश हम कलयुग में हैं, गौर करेंगे और इसी शब्द पर ये बिरहा आधारित है। ध्यान देंगे, बहुत न्यायप्रिय राजा, 6 बेटा 1 बेटी, बेटा भी अपने आप में स्थान पाए। बेटियां जब पैदा होती है जवान होती है आय है सुंदरता की खान बन गई। जिधर भी जाए बेटी की चर्चा दबे जुबान से लोग ही करें क्योंकि बड़े घर की बेटी है, लेकिन चर्चा हर लोगों पर है, हर जुबान पर है। एक घटना घटती है, एक लाइन संकेत और राजा कैसा संकेत। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने और बालों में काले काले बालों में। जवाबी होते तो मुलाकात अच्छी लगती है, दिनों में सावनी बरसाती अच्छी लगती है। एक दिन सावित्री जब बाग घूमने आई, अचानक जिस्म से किसी के जाके टकराई। नजर उठी है तो देखी कोई अनजान खड़ा, बाला की सूरत पर लगाए नजर है जवानी केहू का बाउल होले। हमरे आप में चाहे 10 में जवानी जब याद वाले तलवारी अवस्था पर कितनो शिथिल चेहरा होला ओकरे अंदर लाइट बढ़ जाले। वैसे ही बड़ घर का बेटी है, सुंदर तो ऐसे ही है, संस्कारिक सुंदर है, पारिवारिक सुंदर है, लेकिन एक दिन अपन ही बाग में टहलत है मंद गत से तीव्र गत से चलत है, कहीं जवानी के मद में पागल भइल है।
सोच कहीं बा, नजर कहीं है, निशाना कहीं है। आए है वही बीच में एक नौजवान कहीं से अनजान आ गया। आज जब इसकी सुधराई सुंदरता को देखा तो वो एकरे में डूब गल। गजब का रूप है भाई, मालिक सच्चों का फुर्सत लेके एक संवरले हुए एकरे में डूबल है। अपने आप में खाली नीचे ऊपर होकर लंबाई चौड़ाई है कुल नाप तौल करत है। अब तब तक गई वो लड़कियां लड़ गई, अचानक लड़ गई। जब लड़ गई तो बोल पड़ा नौजवान भाई, मैडम आप में ब्रेक नहीं है क्या? पैसा थामला पहले, बड़ा दूर। आज जब ये सुनलस कि आप में ब्रेक नहीं है, एक नौजवान लड़की नौजवान के मुंह से सुनी तो नीचे ऊपर ताके लगे। हमारी में ब्रेकवो हो का, हम जान ना पौली ब्रेकवा लगल काहे ना ई रबड़वा खिया कैसे गल कबहू लगौलहू तो ना है। देखे ये बिरहा का श्रृंगार है, आजकल उघार कई के गवा था, लेकिन बिरहे का यही श्रृंगार है। लेकिन जवान बोल पड़ा, आप तो राजकुमारी लग रही हो, अब तो बिजली दौड़े लगल। हमार पूरी पहचान जानत हुए, पूरा जन्म कुंडली जानत हुए। केहू का तारीफ सामने से कह दहल जा, अगर शिथिल चेहरा है ना अच्छा रूप रंग हो और तारीफ कह दहल जा कि बहुत सुघर लगत है। तनी सतात निकलल है कह दहल जा कि एकदम बतीसी मती चमकत है। तो शायद जेकरे विषय में कहल जाला उस सोची कि तनी सतातवा और बहरे हो गल हो तो और लाइट देले हो, ये बड़प्पन है। लेकिन मेरे विषय में नहीं जानोगी अवंतिका, जिसे आप इतिहास के पन्ने में उज्जैन कहते हैं। आज मैं वहां का राजकुमार हूँ। अरे बाप रे बाप, अपने आप में अब न रह गई। लेकिन जवान समझ गया, बोला ऐसे नहीं, अभी सज धज के आऊंगा, टोली सजा करके दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। पड़ाव पर गल, अब पड़ाव का परिणाम है कि रोज मिले जुले में बतिये बिगड़ गई। मतारी के पता चल गल, मतारी जब जान गई तो करीब में जाती है, बोली का बड़ा न्याय प्रिय बनेला। हंस गई गाड़ी। आज जब अनंग पाल जाने तो एक बात कहले का, तय कर दिए हम राजा हैं और कलंकित हो जाएंगे, तुम मुंह दिखलाने लायक नहीं रहेंगे प्रजा के अंदर। हमारी रैयतें संतान हुआ करती है, तो आज जैसे इनके बीच में हम फैसला लेते हैं, अपने परिवार में भी फैसला लेंगे। कर तो बेटा न रहे नबास बजे बसुरी। सुबह हुआ भाई मंत्रा के हिसाब से अपने काम को अंजाम देने चल दिए। एक लाइन तर्ज का संकेत और माटी का गीत था। क्या भाव है इस माटी के गीत में? तमाम गीत गवा ले, लोग कहला कि एकदम नई है। अजबले अपने माटी का धरोहर न उठा के रखल जा, तबले भाव न आवा।
भाई एको ना छटनी महुआ चैनल में शोध बदे छाटे की जब भयल तो पहली ये गीत छाट करके शोध के लिए भेजी गई और जितना भी गीत कलाकारों के छटैली सब माटी की गीत छाटी गई। यही पार रामश्री बाबू क्या यही पार गंगा माई हो वही पार जामुना वही पार जंगल में एक अजीब सा कुआं देखे अच्छी फर्श देखे सोचे यही विश्राम किया जाए। सुबह में प्रस्थान करेंगे। विश्राम की नीयत से पड़ाव पड़ गया और जब जंगल की हवा अच्छी हवा मिली बहन को तो गहरी नींद में सांस लेने लगी। भाई अपने कार्य को अंजाम देने के तलाश में ही थे और जब बहन सो गई तो करते क्या है रतिया में छाओ भैया रचल रचनावा से अब बहिनी के डाली दिहल गहिरे कुआना सोचल कि मरी गई है तो भी करके पहिया चली भैले अपनी भावना लेकिन वो कुमारी आके हर छोटियों में लागल तनिको माया भगवान कर दिखाई भी अपना। आप लोग कहला चाकू रखे साइया मार सके न कोई बाल बाका कर सके जो जग बैरी हो। कौन सी ऐसी शक्ति है गहरे कुआं में फेंक करके चल दिए। जाओ साली न जिंदा रहोगी न तो हम लोग कलंकित होंगे। लेकिन जब पानी की सतह पर वो नौजवान लड़की पड़ी तो उसे एहसास होने लगा कि मैं फूल की सैया पर हूँ। यही जन बिरहा में कवि जी भाव दिलन हरे लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में लीला है जिसकी न्यारी त्रिभुवन में रक्षक बने जहां में चक्र चुदल संसार। आय हाय 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 रास्ता पकड़ के एक महात्मा बड़ी अजीब मांग कैले हमारे गार्जियन महोदय कली महोदय नंदलाल नबी चाहेगा यहाँ जितने लोग आए हैं हर लोग बिरहा सुनकर के गीत सुनकर के ये न कहते चले कि गौला सरना ये अपन कर्म हो कर्तव्य हो। रास्ता पकड़ के एक महात्मा आ रहे हैं कुआं देख के सोचे पानी निकाल कर प्यास बुझा लो
कुआं में जब नजर पड़ी नौजवान लड़की को देखे तो लड़किया के बहरे कह दिल। कैसे कह दिल? अभी है तो सोचे वाली बात है। अकेले है, कुआं से लड़की को बाहर कर दिए, और जब बाहर कैले तो लड़किया तुरंत सवाल कर दिलस, हे बाबा आप के हुआ? हम बड़ा मजे में रही है। कहले अरे मैं इसका सम्मान किया और उल्टा ये सवाल कर रही है। कलश की कम से कम इतना बताता कि आपके होगा। कल की जानना चाहोगी बेटी, जानना चाहोगी मेरे विषय में? तो सुन, बता रहे हैं क्या? अरे बोले साधु बाबा कलजू का नाम लेत हुआ बाबा, मतलब हम समझ ली ना। नहीं जानी बेटी? हाँ बाबा, पहले अपन पहचान बतावा। गलत नहीं मानोगी तो सुनो, कैसे कह बताई कौन कैली करनामा हरे अपने जाना रुपा पर कर बात या सचाना ये मैं हूँ बेटा, बहुत बड़ा बहादुर था। मेरे नाम से लोग कांपते थे, लेकिन बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मित्रता पार करने के लिए पांडवों का गर्दन काटना चाहिए था, मैंने पांडव के बच्चों का गर्दन काट दिया। भगवान कृष्ण मेरे ललाट की मणि निकलवा लिए और मैं बिल्कुल निर्जीव सा बन गया। लज्जा के मारे देख इतना दूर जाके निवास किया कि न कोई हमको देखे न हम किसी को देखे। कलश बाबा कलयुग में द्वापर पे सोस्थामा। हाँ बेटा जान गई, अब जा। कलश की अब तैयार ना जाए, अब तो तू ये जगह बाबा बा। अरे जितना दुखी तू हुआ उससे कम दुख में हम ना है। अब हमके तू ये जगह हो, ई तक कुआं मरे के स्थान या आपका सेवा। कल कितना बड़ा बंधक मत बांध बेटा, परेशान हो जाएगी। कलश की दूठे में एक थे के आदेश करा बाबा, एक के आदेश करा। कल तब मरे बदे कैसे आदेश करा? चल हमारे साथ। यही जन से बिरहा मुड़ गई, क्या बात है? अरे सावित्री का बन के सुख सहारा और साधु बाबा और देव लगल के बुलावा साधु बाबा। सावित्री तरह से एक पुत्र बलशाली हो, धीरे धीरे 7 वर्ष का उम्र हो गई।
पालने लगे। 7 वर्ष की उम्र में हुआ, जंगल में घूमते थे, घुमाते थे, सारी हालात के विषय में अवगत कराते थे। वो लड़कवा भयल कैसन, अरे हुआ कबीर धनुष विद्या में वह बालक गुणकारी हो, फिर रहे जंगल के बीच में मार पार संकारी हो। एक बार से गिर जाला कुल से रवा साधु पावा हो, तुझे बार से या जालन तुझे रवा साधु पावा हो। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जंगल में कायम कर दिया, एकता की मिसाल बना दिया। हम आदमी होकर के पढ़ लिख करके एकता नहीं बना पा रहे, और वो समता, बराबरी, स्वतंत्रता, आजादी, बंधुत्व, भाईचारा कायम कर दिया। लोग बतावल कि बिरहा में गीत में पहले राग गवाए। सवाल करे वाले ककहरा वाले भैया, पहले राग गवाए, और राग कैसन गवाए? यही तरह का गर्मी पड़त रहे, दिन रहे, मेघ राग अगर कलाकार गावे तो पानी बरसे लगे, बदरी आ जाए। दीपक राग, बुझा हुआ चिराग, बिना सलाई के, बिना आगी के दीपक राग गवाए तो वो चिराग जल जाए। ये है गीत, ये है संगीत। वो लड़का इतना निपुण भैल, इतना निपुण भैल कि जंगल में नरभक्षों के साथ रोजाना खेला करता है, कीड़ा करता है, और सब इकट्ठा होकर के एक दूसरे से समता का भाव दर्शाते हैं। अब कहीं किसी से कोई भय नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। कह देना आसान है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। करते हैं, लेकिन मेरे बाबू एक किया और ये लीला देखें कितना दिन तक चली। क्या बात है? संजोग कहल जाला। कौनो न कौनो शक्ति जरूर है साथे में हो। सोमेश्वर शिकार खेलते उसी स्थान पर पहुंच गए। पहले दूर दूर लोग यहाँ खेत करे जाए, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, देखा 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 शिकार खेलने की प्रथा उस समय नहीं रही होती, तो राजा दशरथ गाजीपुर महाहर में मर्दा के बगल में श्रवण कुमार को शब्द पे भी बाण नहीं मार पाते। शिकार खेलने आए थे और शब्द वेदी बाण मारे। सवाल उठता है कि शब्द वेदी शब्द पर लगना चाहिए, तो पीठ में छाती को क्यों पार किया? लटक करके कमंडल से पानी भर रहा था, आया है तब तक पीठ को लक्ष्य किया, पीठ को पार किया, पीठ में लगा, छाती को पार किया, कमंडल को लक्ष्य किया। पीठ में लगा, छाती को पार किया, कमंडल को लक्ष्य किया। श्रवण कुमार आपके धरती महाहर में
आए है मार दिए गए मेरे दोस्त। ये शिकार खेलने की भूल थी। अनजान में मारे कि जान में मारे वो तो बात अलग है, लेकिन पर्दा सामने आईना बताता है कि शिकार खेलने आए थे। आया है देखना वो लड़का के हालात में अवाक हो गए। जब सारे के सारे जानवर चले गए तो नजदीक में जाकर बोले, बेटा कौन है तू, और कोई है कि अकेला? लड़का हंसल गल है मनई, बताई कौन सी जवाब मिला दे। आया है कुटिया की तरफ लेकर के जाने लगा। लिखा के परल सावित्री की नजर पड़ गई मेहमान पर, मेहमान की नजर पड़ गई सावित्री पर। ये तो मेरी वही महबूबा है जो एक क्षण में हमारी बन गई, हम इसके बन गए, लेकिन आज इस मुकाम पर मिली। आय हाय हाय, और तबले महात्मा जी आ गई। कलम बेटा मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ, आओ हम कलंक मिटा देता हूँ। मंत्र उच्चारण करके शादी कर दिलन। बड़ी व्यवस्था है शादी के, लेकिन मंत्र उच्चारण करके शादी कर दिए। हुआ सुबह तब उस कुटिया से सोमेश्वर चौहान अरे पत्नी बेटे को लेके छोड़ चले स्थान तक पहुंचे। दिल्ली की नगरिया तुम्हारी पर खड़ी। बाबा अपने वतन को जाऊंगा। जा बेटा, कलंक मिट गया। अपने उज्जैन ना गईले, दिल्ली गईले, और दिल्ली में भीषण संग्राम मचा हुआ है। राजा के 6 बेटा कत्ल कर दिए गए, सेना मार दी गई। रथ पर सज करके क्षत्रिय तो धर्म निभाने जा रहे हैं, और तब तक जा करके सावित्री कही, बाबा प्रणाम। जिंदा हो बेटा? हाँ बाबा आपके आशीर्वाद से जिंदा हो। नहीं व्यंग न कस बेटा, अब तेरा बाप जा रहा है, वापस नहीं आएगा। इस गद्दी को संभाल। कलश की गद्दी पर हम न बैठा बाबा, गद्दी पर बैठा वाला पैदा है। कहला के रे ये क्या कर रही है? ये तने ना लड़ाई के मैदान में जाएंगे, विजयी बन के आएंगे, लेकिन लड़कवा का सहारा लेवे के पड़ी। एक सेनापति तो बने वही के पड़ी। कने या बोध है बेटा, कलश के करे बोध का पता मैदान बताई कि ये आदेश तब उस बच्चे को राजा अनंगपाल अरे सोमेश्वर के साथ पहुंचे जीत क्षेत्र तक फालतू कलश दुश्मन का पजरिया बुहारी में खड़ी एक कई बार मरलस बहुत तेरे होके खदेड़े लगा। दुश्मन का टोली पीछे हटा दिया। ये क्या देख रहे हैं हम? भारत के धरती पर कलयुग में अजीब हालात देख रहे हैं। कभी सतयुग में ऐसा बाण लोग मारे, कभी त्रेता में ऐसा बाण मारे, कभी द्वापर में ऐसा बाण मारा। द्वापर में तो आवाज बंद बाण मारा जाता था, वो भी वीर एकलव्य के द्वारा। कलयुग में कहां से ही पैदा हो गल वही में गए। तनिके भर में मैदान खाली, लड़का हंसत है, वापस से आवत हुए। आज जब वापस से आवत हो तो मने मने मंत्रा करत हो कि लड़का जोगे बा। अब एक गद्दी पर बैठावल जरूरी हो गल। वो वापस आए तब जाने ये बालक ना भगवान अरे वही बना दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान जे मारा शब्द भेद के प्रिया दुआरी
आधारित है। कलयुग में भी शब्द वेदी बान मारने वाला पृथ्वीराज चौहान। और इतना ही नहीं, कल बहुत बड़ी खुशी हुई जब एक मास्टर इंटर कॉलेज की आए, बोले कि रवि जी आपका बिरहा सुन के हम परीक्षा में एक पॉइंट पा गए। मैंने क्या पा गया? कल की विदेश में जाकर के कौन कौन मारे? तो 3 आदमी निकले, मदन लाल भिंगरा, पृथ्वीराज चौहान, सुहर चमार का बेटा वीर उधम सिंह। तीनों आपके समाज से, दलित बैकवर्ड समाज से, गरीब समाज से विदेश की धरती पर जाकर के आए हैं, अंग्रेजों को मार करके बदला लिए। इसलिए ये बिरहा का नाम हो कलयुग का शब्द वेदी। कलयुग मानने का कल का युग है, पाठ पुर्जों का युग है, मशीन का युग है। कलयुग माने कलम का युग है, कलयुग माने किताब का युग है, कलयुग माने शिक्षा का युग है। जिसके अंदर शिक्षा होगी कहीं भी किसी मोड़ पर सफल रहेगा, उसकी पहचान लाइट में होगी। गुरु बिहारी गुरुदेव हरिनंदन राम जी आवन कथन करे के सर्वदेव रंधारी पुष्कर